साथियों नमस्कार, मैं हूं कृष्णानंद सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एजुकेशन पोर्टल कृष्णा। ज्ञापांक 1729, ध्यान रखिएगा 1729 और दिनांक 7/10/2024 बिहार सरकार शिक्षा विभाग के संकल्प पत्र के आधार पर चरणबद्ध तरीके से शिक्षकों के स्थानांतरण से संबंधित पत्र जारी हुई थी। यही पत्र आपके समक्ष है। इसको हम लोग संक्षिप्त अध्ययन करेंगे। सिर्फ हम लोग इसी बात को समझने का प्रयास करेंगे कि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के हस्ताक्षर के साथ जो स्थानांतरण नीति या पदस्थापन नीति जारी हुई थी, उसमें क्रम कि उसका जो चरण क्या है उसको रिमाइंड करेंगे। इसके बाद 25/2/2025 की जो बैठक हुई थी उसमें कितने शिक्षकों का स्थानांतरण हो पाया, उसे संक्षिप्त विश्लेषण के साथ देख लेंगे। तो चलिए हम लोग अधिक देर ना करेंगे, क्योंकि यह जो संकल्प है इसकी भी सूची लंबी है। यह भी लगभग 6 पेज का है। उसके बाद 25/2/25 यानी कि 25 फरवरी 2025 की तिथि में जो बैठक हुई उसकी भी लंबी सूची है, 25 पेज का लगभग है। तो जो महत्वपूर्ण बातें हैं उसकी चर्चा हम लोग करें। तो सबसे पहले चरणबद्ध तरीके से किस प्रकार से स्थानांतरण की जो नीतियां बनाई गई है उसे हम लोग देखें। यहाँ पे देखिए, शिक्षकों के रुग्णता एवं दिव्यांगता के आधार पर पदस्थापन स्थानांतरण में प्राथमिकता दी गई है। तो सबसे पहले असाध्य रोग है, विभिन्न प्रकार के कैंसर। तो इसमें स्वयं, पति पत्नी या बच्चे, रुग्णता दिव्यांगता से प्रभावित व्यक्ति, जहां स्थानांतरण किया जाना है इसे देख लीजिए। उसके बाद जहां स्थानांतरण नहीं किया जाए, हम लोग सिर्फ सबसे पहले क्रम देखेंगे कि किस क्रम में किन शिक्षकों को जगह मिल पाएगा और उनका जो टाइमिंग है इस आधार पर देखा जाए तो कब उनका निर्धारित हो सकता है। तो पहला क्रम में असाध्य रोग है। उसके बाद दूसरा यहाँ पे देखिए गंभीर रुग्णता, तो यह दूसरा क्रम है। तो फिलहाल असाध्य रोग और गंभीर रुग्णता यानी असाध्य रोग का ही क्रम चल रहा है। उसके बाद गंभीर रुग्णता का क्रम फिर आएगा और फिर इसके बाद तीसरे क्रम में है दिव्यांगता के आधार पर नियुक्ति जिनकी हुई है उसका स्थानांतरण होना है। उसके बाद चौथे में है ऑटिज्म, मानसिक दिव्यांगता। फिर चलिए आगे चलें। फिर 5वें क्रम में है विधवा एवं परित्यक्त शिक्षिका। उसके बाद 6ठे क्रम में महिला शिक्षिका और 7वें क्रम में है शिक्षिका के पति के पदस्थापन के आधार पर होगा। और इसके बाद सबसे अंतिम रूप से जो अंतिम क्रम है 8वां क्रम, वह पुरुष शिक्षक का होगा, जिसमें सभी का होगा जो समान रूप से हैं। तो क्रम आप लोग देख चुके हैं। इसमें बहुत सारी बातें मेंशन की गई है, इसे आप देखे ही होंगे। हम लोग सिर्फ क्रम को देख लिए, 6 पेज का है। किस प्रकार से कमेटी का गठन किया जाना है सारी बातें इसमें मेंशन की गई है। और यह 7/10/2024 में यह नीति निर्धारण किया गया था पदस्थापन या स्थानांतरण से संबंधित। अब देखिए, इसके बाद हम लोग एक पत्र का अध्ययन करते हैं जिसमें किन शिक्षकों को वरीयता मिली है, किन का स्थान मिला है। तो यह पत्र आप यहाँ से देख सकते हैं। आप लोगों को यह पत्र अवेलेबल हो ही गया होगा, लेकिन जो महत्वपूर्ण बातें हैं उसको देख लेते हैं। सचिव शिक्षा विभाग की अध्यक्षता में दिनांक 25/2/2025 को आयोजित विभागीय स्थापना समिति की बैठक की कार्यवाही है। इसमें उपस्थिति, इन लोगों की उपस्थिति थी और कार्यवाही इस प्रकार से यहाँ पे मेंशन किया गया है। इसमें स्पष्टता की गई है जिन बातों से आप स्पष्ट हैं कि कुल मिलाकर के 1,90,000 शिक्षकों ने अभ्यावेदन किया था और उसकी तिथि 1 दिसंबर से 15 दिसंबर निर्धारित किया गया था। इस शिक्षा कोष पोर्टल के माध्यम से आवेदन किया गया था। उसके बाद चरणबद्ध तरीके से जो स्थानांतरण या पदस्थापन नीति था उस पर विचार किया जा रहा है। तो प्रथम चरण में कुल मिलाकर के
यह दूसरा पॉइंट में चर्चा की गई है। कुल मिलाकर के 759 अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे। प्रथम चरण में आप वही असाध्य रोग की बातें कर सकते हैं जिसमें विभिन्न प्रकार के कैंसर हैं। तो जिसमें से 47 नियमित शिक्षक, यहाँ पे देखिए 47 नियमित, 260 विद्यालय अध्यापक और 452 नियोजित शिक्षक के अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे। इसमें से इन प्राप्त अभ्यावेदनों में दोनों तरह के मामले यथा जिला, अंतर जिला स्थानांतरण एवं जिला के अंदर स्थानांतरण सम्मिलित है, यानी कि जिला में स्थानांतरण और जिला के बाहर स्थानांतरण की बातें थी। उसके बाद तीसरा पॉइंट है कि 10/1/25 को नियमित शिक्षकों से प्राप्त 47 अभ्यावेदनों की स्क्रूटनी विभागीय आदेश के द्वारा किया गया और प्रतिनियुक्त पदाधिकारी द्वारा करते हुए निष्पादित किया गया, यानी उसका संपादन हो चुका है। अब यहाँ से देखिए आज की बैठक के बारे में, यानी आज नहीं कहें 25/2/2025 की जो बैठक हुई उसमें बीपीएससी और TRE-1 और TRE-2, बीपीएससी जो पूर्व के बीपीएससी शिक्षक है और फिलहाल जो TRE-1 और TRE-2 के शिक्षक हैं, तो उसमें असाध्य रोग और विभिन्न प्रकार के कैंसर से संबंधित 260 आवेदन प्राप्त हुए थे, जिसमें से स्क्रूटनी उसकी की गई और इस तरह से इसमें से 185 अभ्यावेदन ओके, 30 अभ्यावेदन फेवरेबल कंसिडरेशन एवं 44 अभ्यावेदन को कारण अंकित करते हुए नोट ओके प्रतिवेदन किया गया। इसकी सूची नीचे दी गई है। जबकि एक आवेदन संबंधित शिक्षिका के विभागीय कार्रवाई, यानी कि एक आवेदन ऐसा भी प्राप्त है जो विभागीय कार्रवाई के अधीन है, इसलिए उस पर विचार विमर्श नहीं किया गया है। उसके बाद 215 यहाँ पे चलिए देखिए 6 नंबर पॉइंट में है कि ओके एवं फेवरेबल कंसिडरेशन प्रतिवेदित कुल 215 अभ्यावेदनों में से 187 अभ्यावेदनों के संबंधित शिक्षकों द्वारा दिए गए जो विकल्प दिया गया था उसका स्थानांतरण पदस्थापन विभागीय पत्रांक जो निहित है उसकी प्रक्रिया के अधीन सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है। उसके बाद जो शेष बचे हुए हैं जिनका अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था, तो उन्हें पुनः यहाँ पे एक पॉइंट के साथ इंगित किया गया है कि संबंधित जिला जहाँ शिक्षक का पदस्थापन हुआ है कि जिला शिक्षा पदाधिकारी स्थानांतरण पदस्थापन आदेश अपने लॉगिन आईडी से ई शिक्षा कोश पोर्टल से डाउनलोड कर हस्ताक्षर के उपरांत स्थानांतरण पदस्थापन आदेश को ई शिक्षा कोश पोर्टल पर पुनः अपलोड करेंगे, जो संबंधित पदाधिकारी, प्रधानाध्यापक एवं स्थानांतरित शिक्षक को सुलभ हो सके। तो फिर से उसे आवेदन करने की बातें कही गई है। इस प्रकार से यह पॉइंट यहाँ पे दर्शाया गया है। इस प्रकार से 9 फिर 10 नंबर जो जिनका कहीं पे कोई कार्रवाई अधीन चल रहा है, श्रीमती वंदना सिंह, इसकी बात हम लोग कर चुके हैं। अंतर जिला 10वां पॉइंट है, अंतर जिला स्थानांतरण की नीति में स्थानांतरित विद्यालय अध्यापक की वरीयता का निर्धारण बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियमावली 2023 के नियम 13(3) में आच्छादित होंगे। तो इस प्रकार से 25/2/2025 की बैठक में इन शिक्षकों किन किन शिक्षकों का स्थानांतरण और किन किन शिक्षकों का स्थानांतरण नहीं हो पाया, इसमें सारी बातें अंकित की गई है। और अब यहाँ से देखिए ई शिक्षा कोश के माध्यम से जिन जिन शिक्षकों ने आवेदन किया था उनका यहाँ से लिस्ट जारी की गई है। यहाँ पे सूची आपको मिल जाएगी। असाध्य रोग, विभिन्न प्रकार के कैंसर, स्वयं या तो फिर पति हैं या तो फिर बच्चे हैं, पत्नी है, तो उस स्थिति में उनको ओके करके यहाँ पे जो निर्धारित किया गया है इनका फाइनली हो चुका है। तो इसमें टीचर नेम है, टीचर कोड है, टाइप टीचर है, नेम ऑफ क्लास कैटेगरी है, यानी किस कैटेगरी के टीचर है, नेम ऑफ सब्जेक्ट, प्रेजेंट स्कूल यानी वर्तमान किस स्कूल में है। उसके बाद प्रेजेंट स्कूल ब्लॉक पूछा, यानी कि जहाँ पे स्कूल में है किस ब्लॉक में है यह भी इसमें मेंशन किया गया है। प्रेजेंट स्कूल पंचायत यह भी है। उसके बाद अलॉटेड डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे दिया है, अलॉटेड ब्लॉक, अलॉटेड पंचायत, अलॉटेड, इस प्रकार से इसको देखिएगा। तो सावधानी पूर्वक आप इस पत्र को देखिए,
यदि आप इस कैटेगरी के अंतर्गत हैं तो आपका अभ्यावेदन स्वीकार हुआ है या नहीं हुआ है, इस पत्र के माध्यम से आप संतुष्ट हो सकते हैं। कुल मिलाकर के यह 25 पेज का है और इनकी सूची आपको जो हार्ड कॉपी है मिल ही गई होगी, लेकिन जिन्हें अभी तक प्राप्त नहीं हो पाया है, इस वीडियो को रोक करके आप सावधानीपूर्वक इसका अध्ययन करेंगे। और देखिए 137, 45, उसके बाद टोटल मिलाकर के 187 होगा जिसका ओके किया गया है। 182 पर हम लोग आ चुके हैं, 187 देखिए यहाँ पे फाइनल हो चुका है, जिसका या जो स्टेटस है ओके किया हुआ है। 187 टोटल टीचर है। उसके बाद नीचे और भी सूची दी हुई है, इसमें आप देख लीजिए कि यह ओके है लेकिन कुछ कंडीशनल हो गया है। वैकेंसी वहाँ पे यानी कि उस जहाँ पे इन्होंने आवेदन दिया था जिस विद्यालय के लिए, वहाँ पे सीट वैकेंट ना होने के कारण इसकी सूची दी हुई है। तो यह भी आप देखिए, इसमें कुल मिलाकर के 28 शिक्षकों की सूची है। मार्क एज नो वैकेंसी, यहाँ पे देखिए स्पष्ट किया। ओके तो हुआ था लेकिन यहाँ पे सीट वैकेंट नहीं होने के वजह से यह लाभ नहीं उठा पाएंगे। उसके बाद यहाँ पे देखा जाए कि यह भी लिस्ट दी हुई है, इसमें भी कुछ शिक्षकों का जो कंडीशन लाई नहीं होने के कारण, उसका मैच ना करने के कारण नोट ओके किया गया है और इनकी कुल संख्या 44 यहाँ पे स्पष्ट रूप से दर्शाई गई है। नोट ओके है, इसको देखिए। तो इस प्रकार से एक जो डिपार्टमेंटल एक्शन है कि इस पे जो विभागीय कार्रवाई चल रही है उसकी भी यहाँ पे सूची दी हुई है। तो इस प्रकार से इस वीडियो के माध्यम से हम लोग संक्षिप्त रूप से जो स्थानांतरण यानी कि ट्रांसफ़र नीति के तहत चरणबद्ध तरीके से जो असाध्य रोग से पीड़ित शिक्षक हैं उनकी सूची आज जारी हुई है। बस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।